मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, जब कभी हमें बालकनी की दीवार पे टाइल लगाना है, बाहर फ्रंट का नहीं अंदर की तरफ अगर टाइल्स लगाना है आपका, कभी भविष्य में गिरना नहीं चाहिए टाइल, तो किस तरीके से लगाना है, ठीक है। सारा राज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, खाली आपको मेरी बात को अंत तक समझना है। देखिए यहाँ पे जब टाइल लगाते हैं और जो ऊपर हमारा गैप बचता है पूरा पत्ती से भर देते हैं। देखिए यहाँ पे जब टाइल्स लगाया तो यहाँ पे खाली है, लेकिन इसको पूरा भर देंगे। लेकिन कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि जब हम टाइल लगाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जगह खाली रहती है, फिर उसके बाद टाइल बजने लगती है, वहाँ पे बिल्कुल टाइल चिपकती नहीं है, उसके बाद फिर गिरने भी लगती है। पूरा कहीं भी आपका जब भी टाइल लगता है उसके अंदर पूरा कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल पत्ती से पूरा भरना है, कहीं भी आपका बिल्कुल खाली खाली नहीं होना चाहिए। अगर टाइल खाली नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका भविष्य में टाइल कभी गिर नहीं सकता है। जब तक मकान रहेगा जब तक टाइल्स गिर नहीं सकता है। टाइल्स वो गिरता है जो सही तरीके से दिमाग लगा के अपना काम समझ के नहीं किया गया है। देखिए यहाँ से भी पूरा बिल्कुल तुरंत सीमेंट भर दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इधर से हम बाद में सीमेंट भरते हैं तो अंदर तक वो पकड़ नहीं करता है, लेकिन हम तुरंत ही बिल्कुल इसके साथ में बिल्कुल तुरंत पत्ती से सीमेंट भरते जाएंगे तो ये बिल्कुल तुरंत पकड़ करता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया है। जब हम टाइल लगाते हैं तो एक टाइल उसके ऊपर रख के देख लेते हैं पहले, ठीक है, कितना इसके अंदर मसाला आएगा कितना नहीं आएगा, इसका अंदाज़ा पता चल जाता है। उसके बाद अगर हम टाइल लगाते हैं तो बिल्कुल फिक्स मसाला उसके ऊपर आता है और बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल ठोक भी जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल अंदाजे से मसाला रख देते हैं और फिर उसके बाद टाइल्स लगाते हैं, या तो वो खाली रह जाता है या उसके बाद खाली नहीं रहेगा या फिर ज़्यादा मसाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर निकालना पड़ेगा। अगर आपका खाली टाइल्स है, आपको लगता है कि अंदर की तरफ मसाला बिल्कुल कम है, तो उसको दोबारा निकाल के आपको लगाना है। लेकिन आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लगाना है कि आपने बस खाली आपने कोना मिला दिया और बस हो गया है, ठीक है। आपका टाइल्स बिल्कुल पूरे आपकी टाइल के ऊपर बिल्कुल पूरा सीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि खाली आपने बीच में रख दिया या चारों कोनों में रख दिया, पूरी टाइल्स पे आपका सीमेंट रहना चाहिए। और कोई भी टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना ठोका हुआ है, ठीक है। हर टाइल को ठोकना है, ठीक है। आपका मसाला बिल्कुल ऊपर नीचे बगल में निकलना चाहिए, तब जाके आपका टाइल्स कभी जीवन में निकल नहीं सकता है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। बिल्कुल आपको जब टाइल लगाना है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि उसके पहले आपको पानी मारना है, ठीक है। पानी के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके जो टाइल्स अभी लग रही है इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठोक ठोक के टाइल्स लगा दी, बिल्कुल पानी निकल रहा है, ठीक है। अगर पानी निकलता हो टाइल्स में से, मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइल्स कभी निकल नहीं सकती है। अगर जिस टाइल्स में से पानी नहीं निकलेगा वो टाइल कुछ महीनों में कुछ सालों में निकल जाएगी आने वाले समय में, ठीक है। अगर टाइल्स खाली नहीं रहेगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी निकल नहीं सकती है। खाली आपको इस तरह से टाइल लगाना है। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपका टाइल्स बिल्कुल निकल नहीं सकता है। अगर आप मिस्त्री हैं तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर इस तरीके से आप काम करते रहे तो भविष्य में आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो आपको भविष्य में खुशी नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे खाली रह गया, ठीक है। इसको टाइल्स को ठोकने से खाली रह गया तो इसको बिल्कुल बराबर पत्ती से भरेंगे, इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कई मिस्त्री होते हैं कि इसके ऊपर टाइल लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो ये जगह खाली रह जाती है। तो फिर टाइल अगर दीवार में हवाई सही तरीके से पकड़ नहीं करेगी, सीमेंट नहीं लगेगा तो कहाँ से वो उसकी दीवार पे ठहरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूरा बिल्कुल दबा के पूरा सीमेंट भर दिया है। अब इस तरीके से अगर टाइल लग जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वास्तव में अगर समझदार हैं, ठीक है, आप मिस्त्री बनने वाले हैं, आप अपना काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है ये, ठीक है। कभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी जीवन में भविष्य में टाइल निकल नहीं सकती है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया और आपको वास्तव में इसी तरीके से काम करना है, कभी आपको चालू काम नहीं करना है अगर मिस्त्री हैं तो, ठीक है। अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हैं, ठीक है, भविष्य में आप मिस्त्री बनना चाहते हैं, टाइल्स का मिस्त्री बनना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल शुरुआत से आपको ईमानदारी से सही से काम करना है। बारीकी से उसको समझना है कि किस तरीके से काम होता है। अगर आपने बारीकी से नहीं समझा, आपने सोचा कि चिनाई प्लास्टर का काम है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमसे, तब बिल्कुल काम हो नहीं सकता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है, लेवल का, साहुल का, सूता का, हर चीज़ का इसमें बारीकी से काम किया जाता है। बिल्कुल अगर आपके पास जो फंटी भी होती है तो वो फंटी भी हमारे पास बिल्कुल सीधी होना चाहिए। अगर आपके पास फंटी टेढ़ी होगी तो फिर समझिए आपका काम टाइल्स का सही हो नहीं सकता है। मैंने कईयों बार देखा है कि फंटी कईयों बार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब टेढ़ी मेढ़ी फंटी हो जाती है उसी फंटी से हम काम कर देते हैं तो काम भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए कहीं भी बिल्कुल सुराग नहीं छोड़ा है, बिल्कुल साथ के साथ बिल्कुल भर के जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो कभी आपको काम करना है, किसी का भी काम करना है तो इस तरीके से काम करना है। जब जिस दीवार पे आपको टाइल्स लगाना है तो उस पर बिल्कुल आपको दबादब पानी मारना है। देखिए इस तरीके से आपको पानी मारना है। पानी के लिए आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो एक दिन पहले पानी मार सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको टाइल लगाना है तो उसके ऊपर बिल्कुल दबा के आपको पानी मारना है। आपकी दीवार बिल्कुल तर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वाइट पट्टी हो गया है तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल पूरा पट्टी छुटा लेना है, ठीक है। आपको पट्टी के ऊपर, आपको पेंट के ऊपर आपको बिल्कुल टाइल नहीं लगाना है।
क्योंकि पेंट के ऊपर टाइल चिपकती नहीं है, पेंट के ऊपर सीमेंट बिल्कुल पकड़ नहीं करता है, ठीक है। ये बिल्कुल पक्की बात है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मिस्त्री होते हैं कि कहीं कहीं टक मार देते हैं, ठीक है, 2-2 3-3 इंची पे टक मार देते हैं, उसके बाद टाइल्स लगा देते हैं। वो अपने आप टाइल्स फट जाता है दीवार से, वो फिर निकल भी जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने 100 जगह मैंने एक्स्ट्रा टाइल्स देखा हुआ है, ठीक है। वो क्योंकि पेंट पे लगा देते हैं, सही तरीके से बिल्कुल पेंट निकालते नहीं है। जब भी आपको काम करना है, पेंट निकाल के पानी मार के आपको बिल्कुल दबादब पानी मार के उसके बाद आपको घोल जरूर मारना है, ठीक है। अगर आपका दीवार जैसे 6 महीना, 3 महीना, 5 साल, 1 साल पुराना हो गया है, ठीक है, उसके बाद अभी काम चालू है, आपने खाली वाइट पुट्टी कर रखा है, तो उसके ऊपर आपको पानी मारना है पहले, ठीक है। उसके ऊपर आपको घोल भी मारना है। घोल से क्या होता है कि जितना भी हमारा कच्चा जो अंदर कच्चा प्लास्टर होता है वो बिल्कुल पूरा मजबूत हो जाता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम टाइल्स लगा देंगे तो इतना मजबूत हो जाता है। अभी मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से लगाया, ठीक है। पहले इसके ऊपर बिल्कुल पानी मारा था, फिर उसके बाद घोल मारा था, फिर उसके ऊपर टाइल्स लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम किया है। भविष्य में आपको वास्तव में अच्छा आदमी बनना है, आपको आगे अच्छा मिस्त्री बनना है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिर यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अगर वास्तव में आपको मिस्त्री बनना है, ठीक है, हमेशा के लिए मिस्त्री बनना है और सही ईमानदारी से बिल्कुल, ठीक है, काम करना है। क्योंकि जो हम काम करते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो दुनिया का, जो हम काम करते हैं, ठीक है, अगर ईमानदारी से सही तरीके से हम काम करते हैं तो वही हमारी पूजा होती है। चाहे आप सुबह शाम मंदिर जाओ, ठीक है, सुबह शाम अगरबत्ती लगाओ, सुबह शाम ईश्वर के दर्शन करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर जो हम जीवनचर्या में जो काम करते हैं, अगर वो काम आपने ईमानदारी से नहीं किया, वो काम सही तरीके से आपने करके नहीं दिखाया, तो समझिए आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब कहते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, महापुरुष सब, भगवान ईश्वर जितने भी किताबें हैं, सब यही कहते हैं कि कर्म ही हमारी पूजा है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, खाली आपको कर्म करने की ज़रूरत है, वो भी सही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले कभी आपको मिस्त्री बनना है तो साहुल लेवल क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लेवल जब हम भरते हैं, नए आदमी से लेवल भरवा देते हैं। मैंने देखा है जब कोई हमारे साथ में नया आदमी जाता है काम करने के लिए, उससे कहते हैं कि लेवल भरो, ठीक है, तो उसको जानकारी रहती नहीं है, उसके अंदर हवा आ जाती है, और फिर जब लेवल करते हैं तो गलत हो जाता है, उसके बाद काम भी हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि लेवल में नहीं है। जब भी आपको लेवल में काम करना है, ठीक है, तो आपको खुद लेवल में काम, आपको लेवल खुद भरना है, ठीक है। खुद पे आपको भरोसा करना है, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। अगर इस काम में आपने दूसरे पे भरोसा कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल पक्के में होता है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ पहले उसको काम करता हूँ, दूसरी जगह फिर उसके बाद ही बात करता हूँ, क्योंकि इस काम में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अगर जिम्मेदारी से नहीं आपने काम किया और किसी मिस्त्री को लगा दिया, उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। फिर दोबारा फिर एक काम किया हुआ, उसके बाद हमें काम तोड़ फोड़ के फिर करना पड़ता है, और जिसका हम काम करते हैं उसकी भी सुननी पड़ती है, ठीक है। कोई भी मिस्त्री होता है, अगर आप बिल्कुल सही काम करोगे, अगर आप काम करते करते सही करते रहे ना, तो फिर उसके बाद आप जैसा करोगे काम वैसा आपका सही काम होगा। लेकिन आपको शुरुआत में बिल्कुल सही काम करना है, ठीक है। अगर शुरुआत में आपने सही काम कर लिया तो उसके बाद जब तक आप काम करोगे टाइल्स का, उसके बाद सही काम होगा। अगर जल्दी भी काम चाहिए आपको तो जल्दी हो जाएगा। अगर सही तरीके से दिमाग लगता रहा हमारा काम में, कोई भी काम होता है सही तरीके से, हम उसको सही तरीके से मिला लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जल्दी काम होता है। अगर शुरुआत में ही आपने गलती कर दी काम में, तो फिर आपका काम लास्ट में बिगड़ सकता है। टाइल का काम ऐसा होता है, अगर नीचे से हमारी साहुल में वो लेवल में टाइल्स नहीं लगी हुई होगी, ठीक है, तो उसके बाद जब ऊपर जाते जाते हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइल्स को, जब भी आपको पहली टाइल्स लगाना है तो शुरुआत से आपको बिल्कुल साहुल और बिल्कुल आपको बिल्कुल लेवल में करना है, तो समझिए आपका टाइल्स बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से आप काम करने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं भी आपका गैप होता है तुरंत उसको पत्ती से भरना है। कई मिस्त्री होते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट टाइल लगा देते हैं और फिर उसके बाद खाली बचता है, ठीक है। बहुत सारे कई मिस्त्री तो ऐसे होते हैं कि चारों कोनों में टाइल के ऊपर मसाला रख देते हैं और बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ईमानदारी से करना है काम, बिल्कुल आपको चालू काम नहीं करना है, ठीक है। अगर चालू काम करना है आपको, ठीक है, तो फिर समझिए आपका आगे क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये रिस्क वाला काम है। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहे, ये जब काम की हमारी बात होती है, ठीक है, तब आपको देखना है कि किस तरीके से हम काम करना है और किस तरीके से हमें पैसे की बात, हर चीज़ सब कुछ काम की बात करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो भविष्य में आपको बिल्कुल आने वाले समय में आपको खुशी मिलेगी, सही काम होगा और लोग कहेंगे कि हाँ वास्तव में काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अगर आपने इसके अंदर दिमाग नहीं लगाया, पुरानी दीवार पे आपने पेंट के ऊपर टाइल लगा दी, सही तरीके से पानी नहीं मारा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, जब धूप पड़ती है ना, ठीक है, पेंट के ऊपर अपने आप टाइल नीचे आ जाता है। मैंने बहुत जगह टाइल्स देखा है, पेंट के ऊपर टाइल लगा देते हैं, उसके अंदर बिल्कुल पेंट निकालते नहीं है और खाली बस
कहीं कहीं टक मार देते हैं, उसके बाद सारा टेल लगा देते हैं, उसके बाद बीच में से भी टेल्स निकल जाता है। ठीक है, बीच में से भी टेल्स निकल जाता है। आप कहोगे भाई इतना मजबूती से हम काम कर देंगे तो फिर उसके बाद हमें कौन पूछेगा। भाई जब हम मजबूती से काम करेंगे ना, ठीक है, देने वाला ईश्वर है। ठीक है, अगर सही ईमानदारी से काम करते रहे तो आपको ये कभी नहीं सोचना है काम मुझे नहीं मिलेगा अगर हमने परमानेंट के लिए काम कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, पूरी ईमानदारी से अपने घर जैसा काम करना है, चाहे आप किसी का भी काम करो। यही उद्देश्य था मेरी वीडियो का, और बस आगे और मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से आपको काम करना है। मैं कोई ये बात कोई लालच में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत, मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत गलत काम होते हैं। ठीक है, काम में 19-20 चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पूरा ही काम उल्टा सीधा है। बिल्कुल ऐसा मिस्त्री लोग बिल्कुल कर देते हैं। अगर बाथरूम आप लगाते हैं, बाथरूम के अंदर ढाल नहीं होगा तो किस चीज़ का मिस्त्री है बताइए आप। उसके अंदर ढाल तो होना चाहिए ना, लेकिन ढाल इस तरीके से बना देते हैं जहाँ पानी जाइए, जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ पे पानी जाता नहीं है, कहीं इधर कोने में भरता है, कहीं इधर कोने में भरता है। अगर आपको सही बाथरूम का ढाल बनाना है तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछली भी एक बाथरूम की मैंने वीडियो बनाई थी फर्श की, किस तरीके से ढाल बनाना है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका समय जाएगा लेकिन आप सही बात आप पकड़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताने वाला था आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।